बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं आशीष स्टडी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आइए पर हम देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, एकदम सरल भाषा में और चित्र के माध्यम से एकदम बढ़िया से, एकदम विस्तार से। अब देखिए, प्रकाश का अपवर्तन आखिर कहते किसे हैं, देखिए एकदम विस्तार से। जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृथक्कारी तल से जब टकराती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जब हम चित्र के माध्यम से समझाएंगे तब बढ़िया से समझ में आएगा। तो आइए हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं इसको। आखिर लिखा क्या है, देखिए लिखा है, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृथक्कारी तल से। अब यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा कि तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृथक्कारी तल से जब टकराती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे इसका मतलब यही हुआ कि जब ये पृथक्कारी तल जो है ना, ये पृथक्कारी जो तल है, ये जो सीधी रेखा है, इसे क्या कहते हैं, पृथक्कारी तल कहते हैं। जो तो ये जब पृथक्कारी तल से टकराती है ना तो क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। या तो ऐसे निकल जाएगी, या तो अंदर की ओर झुक जाएगी, या सीधे निकल जाएगी। तो यही लिखा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले, दोनों माध्यमों को जो अलग करा है ना पृथक्कारी तल, ये अलग करा दोनों माध्यमों को, देखिए बीच से अलग कर दिया है। तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृथक्कारी तल से जब टकराती है ना तो क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए कभी झुक जाती है या तो सीधे निकल जाती है, तो विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये क्या हुआ, आपतित किरण है, ये क्या है, परावर्तित किरण है। ये माध्यम एक है, माध्यम दो है। जब माध्यम किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृथक्कारी तल से क्या हो जाता, पृथक्कारी तल से टकराती है तो क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आइए हम इसे बढ़िया से एकदम विस्तार से समझते हैं कि आखिर प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। तो इस चित्र को रहने देते हैं, अब इस चित्र के माध्यम से इसके नियम को हम समझाएंगे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम देखेंगे। तो हमारा पहला नियम क्या है, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, चित्र से समझाते हैं। अभी तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब बताते हैं कि आखिर है क्या है। तो जैसे इसका मतलब यही हुआ कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे मान लीजिए आपतित किरण है और क्या है, परावर्तित किरण है। और ये आपतन बिंदु है, जो ये लंब खींचा गया है, आपतन बिंदु पर ये लंब जो खींचा गया है 90 डिग्री,
आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि देखिए कोई एक तल है, पृथक्कारी तल है ना, सीधी रेखा है, पृथक्कारी तल जो है, पृथक्कारी तल पे आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पे स्थित है ना। देखिए ध्यान से देखिए, एक तल है सीधी रेखा है ना, एक तल है, और एक तल पे देखिए आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है ना। तो यही लिखा है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब दूसरा नियम हमारा क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या sin i तथा अपवर्तन कोण की ज्या sin r होता है, sin r होता है। तो क्या हो जाएगा, sin i बट्टे sin r इक्वल टू क्या आ जाएगा, n, यहाँ n क्या है, नियतांक है, n क्या है, नियतांक है, n क्या है, नियतांक है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब नोट में लिख लीजिए, कभी पूछ भी देता है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन में दिया होगा स्नेल दिया होगा, कई ऑप्शन दिया होगा, तो यहाँ पे क्या मार देंगे, स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से भी जानते हैं इसको, स्नेल के नियम से भी जानते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल के नियम से भी जानते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और कृपया एक बार बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट में शेयर कीजिए।